इस एपिसोड की शुरुआत में हम ओवरहॉल और क्रोनो को देखते हैं। इधर ओवरहॉल कहता है यहाँ काफी शोर हो रहा है, मुझे उम्मीद है वो अपना काम सही से कर रहे होंगे। जिस पर क्रोनो कहता है मुझे ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर शायद हसाई काय का एंड होने वाला है। फिर ओवरहॉल कहता है जब तक मैं और बॉस जिंदा है तब तक हसाई काय का एंड नहीं हो सकता। बहुत सारे मेंबर बॉस से लॉयल हैं और मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई मेरी थिंकिंग को नहीं समझता है। जब तक हमारे पास फिनिशिंग प्रोडक्ट है तब तक हम दोबारा ग्रुप को बना सकते हैं। हम ये स्टोरी हमारे इन्वेस्टर को सुनाएंगे कि हमने ऐसा ड्रग बनाया है जिससे हीरोज डरते हैं। इसके साथ ही वो बोलता है टीम टैम्प अब तुम्हारी बारी है। और उधर हम लोग देखते हैं लीग ऑफ विलन्स के दो मेंबर ट्वाइस और टोगा को। अगले ही सीन में हमें मीरियो दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर मिमिक कहता है ये आगे बढ़ रहा है पर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों को रोकना है। मेरा बूस्ट जल्दी खत्म होने वाला है तो इसीलिए मुझे ये काम जल्दी करना होगा। ये कहकर वो मिडोरिया और सबको वॉल्स में ट्रैप कर लेता है। उसके बाद हम ओवरहॉल को देखते हैं जिधर वो कहता है मुझे लगता है मिमिक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हीरोज मिमिक के ट्रैप में फंस चुके होते हैं। तब नाइट आई रोकलोक से कहता है रोकलोक जल्दी कुछ करो। इस पर रोकलोक बोलता है मुझे ऑर्डर देना बंद करो, हम यहाँ तुम्हारी गलती की वजह से फंसे हैं। ये कहकर रोकलोक अपना अटैक डेड बोल्ट यूज करता है जिससे वॉल मूव होनी बंद हो जाती है और वो सबको कहता है सब लोग आगे बढ़ो, ये एरिया मूव नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिमिक वॉल को हिलाने का ट्राई करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। तब रोकलोक कहता है वो वॉल्स के उस एरिया से अटैक कर रहा है जिसे मैंने लॉक नहीं किया है। तभी हम लोग देखते हैं उनकी तरफ वॉल तेजी से आ रही होती है पर मिडोरियन वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर रोकलोक कहता है अगर यहाँ फैटगम और उसकी टीम होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस पर आइजावा कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, और वो अपने मन में कहते हैं वो हमें देख रहा है पर वो है किधर, क्या वो इन वॉल्स के अंदर है। उसके बाद मिमिक कहता है बूस्ट का असर खत्म होने वाला है इसलिए मुझे जल्दी करना होगा, और ये कहकर वो फिर से वॉल से अटैक करने लगता है। तब मिडोरिया एक के बाद एक वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है पर इसकी वजह से मिडोरिया थक जाता है। पर तभी अचानक से वॉल्स रुक जाती हैं और उन सभी के बीच वॉल्स खड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से सब अलग हो जाते हैं। तब आइजावा कहता है उन्होंने हमें अलग कर दिया है, लगता है वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी साइड से नाइट आई बोलता है ये वॉल पहले से भी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है विलन के पास कोई प्लान होगा तो सब लोग अलर्ट रहना। फिर हम रोकलोक को देखते हैं और वो अपने मन में कहता है ये सब तुम्हारी गलती है नाइट आई। पर तभी टोगा रोकलोक के पीछे से उस पर अटैक कर देती है और वो नाइफ रोकलोक के हाथ में घुस जाता है पर रोकलोक उस अटैक को लॉक कर देता है और टोगा को पंच मारता है, लेकिन टोगा खुद को मर्ड में बदल देती है। ये देखकर रोकलोक शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं टोगा रोकलोक को पीछे से पकड़ लेती है और उसके अंदर नाइफ घुसा देती है। रोकलोक की आवाज सुनकर आइजावा कहते हैं रोकलोक उधर क्या हो रहा है। उसके बाद मिडोरिया वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और हम लोग देखते हैं वहां पर दो रोकलोक होते हैं जिसमें से एक खून से लथपथ पड़ा होता है और दूसरा वहीं बैठा होता है। फिर उनमें से एक बोलता है पता नहीं ये कहां से आ गया और इसने मुझ पर अटैक कर दिया। उसके बाद आइजावा देखते हैं जो रोकलोक जमीन में पड़ा है उस पर किसी ने नाइफ से अटैक किया है। फिर रोकलोक मिडोरिया से कहता है मिडोरिया तुम ठीक हो। ये कहकर वो मिडोरिया पर अटैक करने वाला ही होता है पर तभी आइजावा अपने क्वर्क का यूज करके उसके क्वर्क को रोक देते हैं और मिडोरिया देखता है वो रोकलोक के भेस में टोगा है। ये देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है और टोगा मिडोरिया पर अपने नाइफ से अटैक करने लगती है। मिडोरिया उसके अटैक को डोज करता है पर तभी आइजावा अपनी पट्टियों से टोगा को बांध देते हैं, लेकिन टोगा जंप करके उल्टा आइजावा को ही नाइफ मार देती है और वॉल्स के थ्रू गायब हो जाती है। फिर आइजावा कहता है लीग ऑफ विलन और हसाकाए साथ में काम कर रहे हैं, इसीलिए हसाकाए ने हमें अलग किया है ताकि लीग हम पर अटैक कर सके। उसके बाद मिडोरिया आइजावा के पास आकर पूछता है क्या आप ठीक हो। इस पर आइजावा कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, हमें रोकलोक की ब्लीडिंग रोकनी होगी। और वो अपने मन में सोचता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि शिगाराकी इनके साथ टीम फॉर्म कर लेगा। उसके बाद हम टोगा को देखते हैं और वो कहती है ये अच्छा हुआ मैं इधर आई। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर ओवरहॉल और शिगाराकी होते हैं। फिर ओवरऑल शिगाराकी से पूछता है क्या तुम्हें शोगी खेलना आता है। इस पर शिगाराकी जवाब देता है नहीं मुझे नहीं आता। तब ओवरऑल से बताता है शोगी एक इंटरेस्टिंग गेम है जिस पर तुम अपने अपोनेंट के पीसेस को यूज कर सकते हो, और वो आगे बोलता है मुझे टोगा और ट्वाइस चाहिए। इस पर शिगाराकी कहता है वो दोनों यूजफुल हैं और मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनके अलावा तुम किसी और को मांग सकते हो। फिर ओवरऑल कहता है ऐसे हम एक दूसरे पर भरोसा कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें मेरा प्लान बताया है इसलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपने इंपॉर्टेंट मेंबर देने होंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट में ट्वाइस और रापा को देखते हैं जिसे ट्वाइस ने अपने क्वर्क से बनाया होता है और वो नाइट आई पर अटैक करने जाता है, लेकिन नाइट आई एक ही झटके में रापा को पेल देते हैं। ये देखकर ट्वाइस शॉक्ड होता है। फिर हम नाइट आई के हाथ में एक स्पोर्ट आइटम देखते हैं और वो कहता है ये एक ही 5 किलो का है, मैंने इसके मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अटैक किया, पर मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि लीग ऑफ विलन और याकुजा साथ में काम कर रहे हैं।
ये कहकर नाइट आई ट्वाइस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका मास्क फट जाता है। फिर ट्वाइस किसी तरह से वहां से भाग जाता है। तब वो मिमिक को कहता है, तुमने अपनी वॉल का यूज जल्दी किया, अगर तुम थोड़ा भी लेट होते तो मेरा काम तमाम हो जाता। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए। और वो आगे बोलता है, मेरा मास्क फट चुका है और मुझे दर्द हो रहा है। पर तभी वहाँ टोगा आ जाती है और वो ट्वाइस के सर पर कपड़ा बांध देती है। फिर टोगा कहती है, हम लोग इन सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पर ये हसाई काय वाले मतलब ही हैं। उनकी ये सब बातें मिमिक सुन रहा होता है। उसके बाद टोगा कहती है, मुझे पता है तुम मैक की मौत के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हो, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अगर ये ग्रुप हार गया तो हमें हमारा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर शिगारा के लीग ऑफ विलन को बताता है कि हमें हसाई काय के साथ काम करना होगा। तो टोगा और ट्वाइस, अब से तुम याकुजा के लिए काम करोगे। इस पर ट्वाइस कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, हमारे लीडर तुम हो और तुम कैसे उस मास्क हेड की बातों में आ सकते हो। उन्होंने मैक को मार दिया और कंप्रेस का हैंड डिस्ट्रॉय कर दिया। उन लोगों को मैं अपनी लापरवाही की वजह से यहाँ लेकर आया। मैं भी एक इंसान हूँ शिगाराकी। टोगा, क्या तुम मेरी बात से एग्री करती हो? फिर टोगा कहती है, हम तुम्हारे लिए क्या है टोमुरा, मुझे यहाँ कंफर्ट मिलता है और यहाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो तुम मुझे बताओ मैं ऐसा क्यों करूँ जो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद शिगाराकी अपना मास्क उतार कर बोलता है, क्योंकि ये सब हमारे लिए है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ काम करो, मैं उनको हमारे लेवल का नहीं मानता हूँ। और वो ट्वाइस को कहता है, तुमने कहा था ना तुमको इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो सिर्फ यही तरीका है और मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्वाइस मिमिक को उल्टा बोलकर गुस्सा दिला रहा होता है और वो कहता है, अब मुझे पता चला याकुजा हार क्यों रही है। फिर टोगा कहती है, ये लोग यूजलेस हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मिमिक गुस्से में पागल हो जाता है और वो पूरे एरिया की वॉल्स को हिलाना शुरू कर देता है। फिर ट्वाइस कहता है, मिमिक को मैड करना कितना इजी था। तब टोगा कहती है, ये लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। तभी मिमिक उनको नीचे गिरा देता है। तब मिमिक कहता है, मैं इन सबको क्रश करके रख दूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।